करता हूं। दोस्त, जो लोग ऑन पैसिव में नहीं है या जो फाउंडिंग मेंबर्स नहीं है इसके, वे अगर इस कॉन्सेप्ट या इस बिजनेस के बारे में कुछ भी निगेटिव बातें बोलेंगे वह चलेगा। बट कोई फाउंडिंग मेंबर्स होकर के भी उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कुछ भी निगेटिव बातें सोचेगा या कहेगा जिससे कि वह अपनी जिंदगी बदलने और अपने सारे संजोए सपनों के पूरे होने की उम्मीद लगा रखा है, जो उससे फाइनेंशियली फ्री होने की उम्मीदें लगा रखा है, तो ये बातें थोड़ी अजीब सी लगती है। जिस बिजनेस से हम अपना घर परिवार चलाने के बारे में सोच रहे हैं, जिस बिजनेस से हम लग्जरी लाइफ जीने के बारे में सोच रहे हैं, जिस बिजनेस के माध्यम से हम सैकड़ों जरूरतमंद के हेल्प करना चाह रहे हैं, अगर उसी बिजनेस के बारे में हम कुछ भी नेगेटिव बातें सोचें या बोलें तो भला यह कैसे चलेगा। यह बिल्कुल सही बात है कि ऑन पैसिव से सफलता मिलने में देर होने से ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो कि काफी परेशान नजर आ रहे हैं, नाउमीद नजर आ रहे हैं। बट देर होने का मतलब ये कदापि नहीं हुआ कि हम फेल हो गए, हम असफल हो गए, हमारी उम्मीदें और सपने टूट गए, या जो कुछ भी सुनकर सोचकर हमने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया वैसा यहां कुछ भी नहीं होने वाला। दोस्त, इस तरह की बातें हम तब सोचिया कर सकते हैं जब ऑन पैसिव पूरी तरह से बंद हो जाए, पूरी तरह से यह सिस्टम क्लोज हो जाए, या मिस्टर एस हमें दिखे नहीं, हमसे रूबरू नहीं हो, वे अंडरग्राउंड हो जाए, या अपने हाथ खड़े कर लें कि मैंने कोशिशें बहुत की आपके जिंदगी को बदल देने के लिए, आपके सपनों को साकार कर देने के लिए, बट मैं असफल रहा अपने प्रयोग में। मगर यहां दोस्त इस तरह की बातें तो कुछ है नहीं जिससे हमें यह लगे कि शायद अब यहां कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। कुछ लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि देख लीजिएगा ऑन पैसिव बहुत बड़ा स्कैम करने वाला है, जबकि मैंने एक बार नहीं बल्कि कई बार इस बात को दोहराया है कि अगर यहां स्कैम या फ्रॉड होने को रहता तो शायद कब का हो गया रहता। अगर कुछ इस तरह के नियत होते मिस्टर एस के कि हमें मार्केट से बड़े बड़े सपने दिखाकर 1000-2000 करोड़ कलेक्शन करके निकल लेना है, तो 1000-2000 करोड़ रुपए तो उनके पास कब का जा चुका है। वे अब तक किस बात के इंतजार कर रहे होते। अगर उनकी मंशा कुछ गलत करने की होती तो वे अब तक इंतजार नहीं कर रहे होते, बल्कि आराम से निकल लिए होते। ये सारे ऑफिस, एम्प्लॉय, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट अभी तक किस लिए दिख रहे होते? क्या पैसे खर्च नहीं होते होंगे ये सब करने में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मिस्टर एस ने फाउंडरशिप या सब्सक्रिप्शन के लिए जो भी पैसे कलेक्ट किए हैं मार्केट से, वे सारे के सारे पैसे उनके तिजोरी में पड़े होंगे, क्योंकि 2018 से लेकर अभी तक बहुत सारे खर्चे भी तो उनके दिख रहे हैं। क्या जिस जिस कंट्री में भी ऑफिस चल रहे हैं कंपनी के, वे सब फ्री में चल रहे होंगे? क्या जो हजारों की संख्या में एम्प्लॉई काम कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं कंपनी के लिए, वे सब फ्री में काम कर रहे होंगे? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्या दुबई के अंदर या फिर कहीं भी जो कंपनी के मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट होते आ रहे हैं वे सब फ्री में हो रहे होंगे? उसमें पैसे खर्च नहीं होते होंगे? और तो और जिस डेटा सेंटर की बातें हम सभी सुनते हैं या करते हैं, हम यह मानते हैं कि हम में से शायद किसी भी इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स या लीडर्स ने ऑन पैसिव के बन रहे या बन गए डेटा सेंटर को कभी नहीं देखा होगा। फिर भी इस बात का भरोसा करते हैं कि कंपनी का बहुत बड़े लेवल पर डेटा सेंटर का काम हो रहा है। और अगर रियल में ऐसा है जैसा कि कहा जा रहा है, तो दोस्त, एक डेटा सेंटर का निर्माण कर देने में किसी भी कंपनी को लगभग 5 से 7 हजार करोड़ रुपए का खर्चा आ जाता है, या शायद उससे भी अधिक। जबकि ऑन पैसिव के 3-4 डेटा सेंटर की बातें होती हैं। चलिए हम 3-4 डेटा सेंटर की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक डेटा सेंटर की ही बात करते हैं। अगर मिस्टर एस ने एक डेटा सेंटर का भी निर्माण कर दिए हैं तो समझ लीजिए 5-7 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दिया है। और अगर रियल में 3-4 डेटा सेंटर पे काम हो रहा है, इसका मतलब मिस्टर एस ने स्वयं का 10-20 हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अगर ये बातें पूरी तरह से सत्य हो तो हम समझ सकते हैं कि मिस्टर एस हम फाउंडिंग मेंबर के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। हम तो सिर्फ 10-20-50 हजार रुपये पे करके परेशान हो रहे हैं या अपनी सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर चिंतित हो रहे हैं। जिसने खुद का 10-20 हजार करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया होगा, उससे कितनी अधिक चिंता होगी अपने मिशन को कामयाब कर देने के लिए। अगर किन्हीं वजहों से हम थोड़े देर के लिए ये मानकर चलें कि वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हुए, तो हमारा नुकसान कितने रुपयों का होगा हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बट उसके कितने बड़े नुकसान होंगे जिसने अपने जीवन के सारे जमा पूंजी लगा दिए हों कंपनी को डेवलप करने में। हम अगर किसी कारण से फेल हुए तो हमारा 10-20-50 हजार का नुकसान हो सकता है, या 1,00,000-2 लाख का भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मल्टीपल अकाउंट भी ले रखे हैं, या हमारे उम्मीद और सपने टूट सकते हैं। बट उनका क्या होगा जिनका एक तरह से सब कुछ दांव पे लग चुका है? पैसा, नाम, इज्जत, प्रतिष्ठा, सब कुछ। क्या वो इंसान कभी यह चाहेगा
कि हमारा नाम या इज्जत खराब हो, हमारे द्वारा किए गए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट यानी हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो। दोस्त, अभी तक हम लोग सब मिलाकर देखें तो फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए 2000 करोड़ रुपए की करीब पे किए होंगे कंपनी को। आपको क्या लगता है कि वे 2000 करोड़ रुपए ऐसे ही पड़े होंगे मिस्टर एस की तिजोरी में? क्या इन 5-6 सालों में कंपनी में कुछ भी खर्च नहीं हुए होंगे? और सबसे बड़ी बात कि जिसे स्कैम करना होगा, फ्रॉड करना होगा, वह मार्केट से पैसे कलेक्ट करके फिर मार्केट में ही या कंपनी में किस लिए खर्च करेगा? तब उसके पास बचेगा ही क्या? इसलिए दोस्त, जो लोग भी कुछ इस तरह की बातें सोच रहे हैं या कर रहे हैं कि यहाँ लाखों फाउंडिंग मेंबर के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होगा, उन्हें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जो कंपनी हमसे 2000 करोड़ रुपए लेकर अपना खुद का 10-20 हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुकी हो कंपनी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए या हमारे सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए, वह क्यों कभी हमारे बारे में कुछ भी गलत करने के बारे में सोचेगा? उसका तो खुद ही सारा कुछ दांव पे लगा हुआ है। वह तो अपनी जी जान तक लगा देगा अपने मिशन को कामयाब करने के लिए। आपको शायद याद भी होगा, मैंने अपने कुछ वीडियो में पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। क्योंकि हमारे अगर उम्मीद या सपने यहां टूटे तो हम तो फिर भी प्रयास करके संभल जाएंगे, बट उनका क्या होगा जिनका सब कुछ दांव पे लग चुका है? वे तो फिर कहीं कभी नहीं रह जाएंगे, क्योंकि थोड़े कम या अधिक उन्हें 200 कंट्री से भी अधिक के लोग जानने लगे हैं। वे तो शायद किसी भी कंट्री में कदम रखने लायक नहीं रह जाएंगे। और शायद कुछ इन्हीं सब बातों को लेकर मिस्टर एस या बार बार कहते भी हैं कि या तो मैं करूंगा या मरूंगा, डू और डाई वाली स्थिति है उनके लिए। दोस्त, मैं इधर कुछ दिनों से कमेंट देख रहा हूं लोगों के, इसलिए मुझे वीडियो बनाना जरूरी लगा। एक फाउंडर्स मित्र लिखे हैं कमेंट में, यहां कुछ नहीं होने वाला विजय सर, हम सभी स्कैम के शिकार हो गए हैं, अब हमें ऑन पैसिव के खिलाफ क्या करना है ये सोचो। मैं रियल में कह रहा हूं, यहां कुछ नहीं होगा। वहीं एक मित्र लिख रहे हैं, विजय सर ये बात सच है कि ऑन पैसिव सभी फाउंडर्स के लाइफ बदल देगा, लेकिन सर कब तक हम जलील, अवहेलना, ताने, मजाक और उपहास का शिकार होते रहेंगे? भले इनकम सर 1-8 साल बाद ही आए चलेगा, लेकिन इंडिया में अगर कंपनी का प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है तो कम से कम अपने समाज, सोसाइटी में या फ्रेंड सर्कल में मजाक नहीं बनते फाउंडिंग मेंबर्स। वे सर उठाकर जीना शुरू कर देते। सर आप लोग कोशिश कीजिए हमारे इंडिया में प्रचार प्रसार शुरू हो जाए कंपनी का, कम से कम शांति से जीना जरूर शुरू कर देंगे फाउंडिंग मेंबर। दोस्त, मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे इंडिया में कंपनी का प्रचार प्रसार शुरू होगा, क्योंकि यह बात मिस्टर एस को भी पता होगा कि इंडिया बिगेस्ट मार्केट है ऑन पैसिव के लिए। तभी तो ऑन पैसिव के करीब 50% फाउंडिंग मेंबर इंडिया से ही हैं। भले 200 से भी अधिक कंट्री में विस्तार है ऑन पैसिव का, बट ऑन पैसिव एंड मिस्टर एस के ऊपर सबसे अधिक बिलीव इंडियन लोगों ने ही किया है। तभी तो अकेले इंडिया से ही करीब 50% फाउंडिंग मेंबर हैं। तो इस हिसाब से भी अगर हम देखें तो इंडिया में कंपनी का बहुत बड़े लेवल पे प्रचार प्रसार तो बनता ही है, और इस बारे में मैनेजमेंट के द्वारा कहा भी गया है। और ये सब जो मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट का काम है, यह कंपनी लेवल का काम है। उन्हें कंपनी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी करना बेहतर लगेगा वे खुद ही अपना सब कुछ करेंगे। हमें तो बस जरूरत है अपनी सक्सेस शुरू होने के इंतजार करने का। दोस्त, आने वाला मई महीना हो सकता है हमारे लिए निर्णायक साबित हो जाए। मुझे नहीं लगता है कि हम बिल्कुल भी दूर हैं अपनी सक्सेस शुरू होने से। अगर 10-15 मई तक भी वो वेरीफाई आ जाता है और वेरिफिकेशन होना शुरू हो जाता है तो समझ लीजिए कि मई मंथ में बहुत कुछ होने वाला है। कुछ इंटरनेशनल लीडर्स का कहना भी है कि आप सभी 10 दिनों में कुछ अच्छी खबरें देख सकेंगे या सुन सकते हैं। इसलिए दोस्त, किसी भी बात को लेकर बिल्कुल भी घबराने या परेशान होने या नेगेटिव और नाउमीद होने की जरूरत नहीं है। ईश्वरीय कृपा रही तो बहुत जल्द हमारे जीवन में सुखद परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। हमारी जिंदगी की एक नई और खूबसूरत शुरुआत हो जाएगी। जीवन भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.